हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हर मर्डर मिस्ट्री में शक किसी पे जाता है और मर्डरर कोई और ही निकलता है। ये बात इस मूवी में भी है, मगर यहाँ मर्डर करने की वजह भी कुछ और ही निकलती है। तो चलो इस सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2017 की बात है। एक लोकल सिंगिंग कॉन्टेस्ट में साउरी पहली बार परफॉर्म कर रही है। उस छोटे से टाउन का हर कोई साउरी को सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि साउरी की आवाज में जादू है। साउरी 3 फैमिली में पली बड़ी है। उसके खुद के माता पिता यूटारो और माँ नामिया, दूसरे उसके अंकल टोजिमा और तीसरी फैमिली है प्रोफेसर निकुरा और उनकी पत्नी रूमी, जिन्हें कोई संतान नहीं। टॉमी दिल ही दिल में साउरी को चाहता है। साउरी सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहती है, मगर उसके माँ बाप उसके खिलाफ है। तो प्रोफेसर निकुरा और रूमी उन्हें कन्विंस करते हैं। तो अब साउरी अपने पहले एल्बम की तैयारी में लग जाती है। सब लोग यही सोचते हैं कि साउरी का फ्यूचर ब्राइट है कि तभी साउरी अचानक गायब हो जाती है। 3 साल बाद उसका कंकाल दूर किसी घर में मिलता है। जिस लड़की को लेके सभी ने इतने सपने देखे थे, उसे 3 साल बाद इस हालत में देख के सभी शॉक में चले जाते हैं। साउरी की छोटी सिस्टर तो गुमसुम सी हो गई है। सभी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। पूरा टाउन मातम में चला गया है। पुलिस की इंफॉर्मेशन से 3 साल पहले 2019 की एक शाम को 8 बजे साउरी किसी पार्क से गायब हो गई थी। यह इंसिडेंट किकोनो स्टेट में हुआ था, मगर उसका कंकाल शिजुका स्टेट के एक घर में मिला। घर को आग लगने की वजह से कंकाल के साथ सिर्फ राख मिली। डीएनए से पता चला कि वह कंकाल साउरी का है। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि साउरी का कंकाल उसके घर से 200 किलोमीटर की दूरी पे मिलने की वजह क्या है। ऑटोप्सी से पता चलता है कि साउरी के सर पे कोई भारी चीज मारने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। बाद में उसे जलाया गया। उस घर में साउरी के साथ एक और बूढ़े की डेड बॉडी भी मिली है, और इस बूढ़े का लड़का साउरी के ही टाउन में रहता है, जिसका नाम हासुनुमा है। हासुनुमा को देख के डिटेक्टिव कसाना शॉक होता है। उसे 15 साल पहले की यानी 2007 की वह केस याद आती है, जिसमें 12 साल की लड़की यूना का मर्डर हुआ था। यूना का कंकाल भी उसके गायब होने के 4 साल बाद मिला था, जिस पर शायद दुराचार भी किया गया था। सस्पेक्ट के रूप में इसी हासुनुमा को अरेस्ट किया गया था, जो यूना के फादर की फैक्ट्री में काम करता था। मगर हासुनुमा ने कभी पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोला, और पुलिस के पास भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। तो कोर्ट में वो बेगुनाह साबित हुआ। ऊपर से उसे मानहानि के दावे में कोर्ट से 10 मिलियन एन भी मिले। उससे भी बुरी बात ये हुई कि कोर्ट के इस फैसले से डिप्रेस होके यूना की मां ने सुसाइड की। कसाना की बातें सुन के डिटेक्टिव उसूमी फैसला करती है कि इस बार वो हासुनुमा को नहीं छोड़ेगी। सस्पेक्ट के तौर पे हासुनुमा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, मगर हासुनुमा अपने वही पुराने पेतरे खोलता है। वो कसाना की किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। कसाना उससे कहता है कि इस बार वो नहीं छूटेगा, क्योंकि उसके कपड़ों पे साउरी के खून के धब्बे पाए गए हैं। मगर हासुनुमा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो सिर्फ कसाना से यही कहता है कि पिछली बार भी तुम हारे थे और इस बार भी हारोगे। तो अब उसूमी प्रोफेसर युकावा से मिलती है, जो फिजिक्स के एक साइंटिस्ट है, और उन्होंने पुलिस को काफी केस में मदद की है। युकावा एक जीनियस इंसान है। एक छोटे से सबूत के बलबूते पे वो पूरी केस खड़ी कर सकता है। उसूमी युकावा को केस के बारे में बताती है कि कैसे 3 साल पहले गायब हुई साउरी का कंकाल हासुनुमा के पुराने घर में मिला। वो बताती है कि साउरी के गायब होने के 1 महीने पहले साउरी के डैडी के रेस्टोरेंट में हासुनुमा ने छोटी सी बात को लेकर झगड़ा खड़ा कर दिया था, जिस पर उसे रेस्टोरेंट से निकाला गया था। सबूत हासुनुमा की ओर इशारा कर रहे हैं, मगर हासुनुमा मुंह खोलने को तैयार नहीं। 13 साल पहले की यूना की केस में पुलिस ने केस के साथ मिलियन एन भी गवाए थे। तो इस बार पुलिस ठोस सबूतों के साथ कोर्ट में केस खड़ा करना चाहती है। हासुनुमा के फादर डिटेक्टिव थे, तो वो कानूनी पैतरे जानता है। अगर मुंह ही नहीं खोला तो पुलिस उससे कुछ उगाल नहीं पाएगी। पुलिस को हासुनुमा पे नजर रखने के बाद पता चला है कि हासुनुमा का सिर्फ एक ही दोस्त है, नाकामुरा। हासुनुमा अब इसी नाकामुरा के साथ रहता है। उसूमी चाहती है युकावा उसे हासुनुमा के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद करे। युकावा उससे कहता है कि एक फिजिक्स का साइंटिस्ट इसमें क्या मदद करेगा, ये पुलिस का काम है, उन्हें ही करना होगा। तो युकावा उसूमी को मदद करने से साफ इनकार करता है। कसाना साउरी की फैमिली से कहता है कि बिना ठोस सबूतों के वो हासुनुमा के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अब इस हादसे को 1 महीना होता है। एक शाम सब यूटारो के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। प्रोफेसर युकावा भी वहाँ बैठा हुआ है। किकोनो टाउन में जल्दी ही एक फेस्टिवल होने वाला है, जिससे सब एक्साइट है। कि तभी रेस्टोरेंट में हासुनुमा आता है। उसे देख के सब चुप हो जाते हैं। यूटारो उसे रेस्टोरेंट से निकल जाने के लिए कहता है। जिसकी लड़की के मर्डर का इल्जाम हासुनुमा पे रखा गया है, उसी के रेस्टोरेंट में हासुनुमा का इस तरह आना सबको हैरान कर देता है। हालांकि पूरा टाउन हासुनुमा को अब जानने लगा है, मगर रूमी उसे नहीं पहचानती, जिससे युकावा भी सरप्राइज होता है। हासुनुमा उनसे कहता है कि इसी नफरत की वजह से मेरा जॉब भी चला गया है, और अगर मैं सचमुच मुजरिम होता तो जेल की सलाखों के पीछे होता, यहाँ नहीं। उसकी बातें सुनकर यूटारो
अब चाकू उठाता है। सबका विरोध देख के हसुनुमा भी वहाँ से निकल लेता है। हर साल की तरह किकोनो फेस्टिवल शुरू होता है। सब लोग अपने अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयारी में लगे हैं। फेस्टिवल में टॉमी भी आया है। उसे साओरी की याद आ रही है। कुछ साल पहले फेस्टिवल में बिताए वो पल उसे याद आ रहे हैं। अब फेस्टिवल की शुरुआत होती है। हर ग्रुप अपना अपना एक्ट लेके क्राउड के सामने परेड कर रहा है। फेस्टिवल को एंजॉय करने युकावा भी आया है, मगर यूटरो और नामिया ने देरी से जाने का फैसला किया है। साओरी की सिस्टर नासुमी भी फेस्टिवल को एंजॉय कर रही है। यहाँ रेस्टोरेंट में एक कस्टमर बैठी हुई है कि अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो फेस्टिवल देख रही नासुमी को रेस्टोरेंट संभालने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ सबकी फेवरेट माया की एंट्री होती है, जिसने ट्रेजर आइलैंड का एक्ट पेश किया है। जज के तौर पे प्रोफेसर निकुरा और रूमी है। निकुरा को साओरी की याद आ रही है, जिससे वो डिप्रेस है। तभी अचानक पुलिस की कार के सायरन से फेस्टिवल में रुकावट आती है। पता चलता है कि पुलिस को किसी की डेड बॉडी मिली है और मौत किसी और की नहीं बल्कि हसुनुमा की हुई है। नाकुमुरा के घर में हसुनुमा डेड पाया गया है। कसाना उसकी डेड बॉडी को देखता है, मगर मौत की वजह उसे पता नहीं चलती। माया को फेस्टिवल में सिल्वर मेडल मिला है, तो उसकी सफलता को रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट किया जाता है। सब लोग रेस्टोरेंट में होते हैं कि तभी माया सबको हसुनुमा के मौत की खबर देती है, जिससे सब लोग हैरान तो है, मगर एक दूसरे को शक की निगाहों से भी देख रहे हैं। तो अब नाकामुरा को इंट्रोगेट किया जाता है, क्योंकि डेड बॉडी उसके घर में मिली है। नाकामुरा डिप्रेस है। वो बताता है कि मैं परेड देखने गया था, जिसके गवाह भी है। जब वह घर लौटा तो उसे पिछली रूम में हसनुमा मरा हुआ दिखा, तो उसने पुलिस को कॉल किया। हसनुमा के शरीर में स्लीपिंग पिल्स भी पाई गई है, मगर वो इतनी नहीं है कि जिससे मौत हो जाए। नाकामुरा कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं। अब कसाना यूटारो से पूछताछ करता है। वह बताता है कि उस वक्त उसके रेस्टोरेंट में एक कस्टमर थी, जिसके पेट में अचानक दर्द हुआ, तो वह उसे लेके हॉस्पिटल गया। नासुमी कहती है कि माँ का फोन आया तो वो फेस्टिवल छोड़ के रेस्टोरेंट भागी। नामिया भी यही कहती है कि वो हॉस्पिटल गई थी। कसाना कंफर्म है कि हसुनुमा का मर्डर हुआ है, मगर सवाल ये उठता है कि मर्डर किसने और कैसे किया। अब कसाना युकावा से मिलने जाता है। युकावा का यूटारो फैमिली के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। कसाना को लगता है कि साओरी के मर्डर का बदला लेने के लिए ही किसी ने हसुनुमा का मर्डर किया है। कसाना युकावा को बताता है कि हसुनुमा की मौत सफोकेशन से हुई है, मगर ना किसी ने उसका गला घोटा है और ना उसके शरीर पे कोई जख्म है। ऐसे में अचानक आदमी सफोकेशन से कैसे मर सकता है। कसाना बताता है हसुनुमा को नींद की गोलियां लेने की आदत भी नहीं थी, शायद किसी ने उसे दी हो। तो अब युकावा कसाना को हेल्प करने को तैयार होता है। वो तीनों हसुनुमा के घर पहुंचते हैं। हसुनुमा जिस रूम में मरा हुआ पाया गया, वहाँ वेंटिलेशन नहीं है। रूम को अंदर से लॉक नहीं, मगर बाहर से लॉक है। तो अब युकावा उसुमी को दरवाजे पे लगा लॉक निकालने को कहता है। युकावा उनसे कहता है कि लॉक के इसी छेद से किसी प्रकार का गैस अंदर छोड़ा गया होगा, जिससे सफोकेट होके हसुनुमा की मौत हुई। शायद वो हेलियम गैस हो सकता है, जो गुब्बारों में भरा जाता है, जिससे रूम के ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ होगा और सफोकेशन की वजह से हसुनुमा की मौत हो गई। मगर हेलियम से ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, जो हसुनुमा की नहीं हुई है। कसाना को नहीं लगता कि यूटारो फैमिली हसुनुमा को मारने के लिए ऐसा कोई ट्रिक कर सकती है। उसुमी युकावा से पूछती है क्या यूटारो की फैमिली को ही सस्पेक्ट की नजर से देखना सही है? मर्डरर कोई और भी हो सकता है। कोरोनर की रिपोर्ट से पता चला है कि हसुनुमा का बेड थोड़ा गीला था। तो अब एक पुतला रख के युकावा डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरह हसुनुमा को मारा गया होगा। पुतले को रूम में रख के उसमें लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ा जाता है। युकावा बताता है कि हवा के संपर्क में आके लिक्विड नाइट्रोजन गैस बन जाता है, जो बादल बन के रूम की ऊपरी हिस्से में जमा होने लगता है, जिससे रूम का ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है। जब ऑक्सीजन लेवल 8% के नीचे आता है, इंसान सफोकेट करने लगता है। युकावा बताता है कि हसुनुमा को मारने के लिए रूम में 20 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ा होगा। कुछ देर में ये गैस वेपोराइज होके पानी बन गया, जो जमीन पे बिछाए बेड ने सोख लिया। इसलिए पीछे कोई सबूत भी नहीं रहे। तो अब कसाना को लगता है कि ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो जानता है लिक्विड ऑक्सीजन एक करतब कर सकता है। तो अब ये लोग साओरी के अंकल टोजिमा के यहाँ पूछताछ करने जाते हैं, जिसकी फ्रोजन फूड की फैक्ट्री है और जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है। तो पता चलता है कि हसुनुमा के मर्डर के वक्त उस फैक्ट्री के सिलेंडर से 20 लीटर नाइट्रोजन निकाला गया था। अब सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है, क्योंकि टोजिमा तो उस वक्त फेस्टिवल में था और फैक्ट्री क्राइम सीन की जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो क्राइम सीन फेस्टिवल के पास ही है। तो गैस कलेक्ट करके ये सब करना टोजिमा के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कसाना को लगता है कि मर्डर किसी एक ने नहीं, 2-3 लोगों ने मिलके किया है। किसी ने फैक्ट्री से गैस निकाला, किसी ने उसे हसुनुमा के घर तक पहुंचाया, तो किसी और ने उस गैस को रूम में छोड़ के हसुनुमा को मार डाला। अब माया के ग्रुप पे भी शक किया जाता है
कि कहीं उन्होंने अपनी ड्रामा प्रॉपर्टी में गैस सिलेंडर रख के उसे क्राइम सीन तक तो नहीं पहुंचाया। माया की प्रॉपर्टी चेक करने के बाद कसाना को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ सिलेंडर रखा जा सकता है। माया को लगता है कि हसुनुमा मौत ही डिजर्व करता था। कसाना उससे कहता है, कानून की नजरों में अगर किसी का गुनाह साबित नहीं हुआ हो तो उसे गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है। अब टॉमी को इंटरोगेट किया जाता है, जो हसुनुमा मर्डर में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, क्योंकि सावरी उसकी गर्लफ्रेंड थी। सीसीटीवी से पता चला है कि जहाँ परेड खत्म हुई वहाँ टॉमी एक बड़ा बॉक्स लेके कहीं पे जा रहा है। उसूमी उससे पूछती है कि वो बॉक्स कहाँ लेके जा रहा था, मगर टॉमी जवाब नहीं देता। टॉमी बताता है कि लापता होने के 2 दिन पहले सावरी ने उससे कहा था कि वह अपना सिंगिंग करियर छोड़ देना चाहती है, जिससे टॉमी शॉक हुआ था। सिंगिंग ही जिसकी जिंदगी है वो ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। सावरी जल्द से जल्द टॉमी से शादी करना चाहती थी, मगर वो हो ना सका। टॉमी उसूमी को बताता है कि उस दिन सावरी उससे कुछ कहना चाहती थी, जो बात उसके दिल में ही रह गई। टॉमी बताता है कि हसुनुमा को मारना मेरा प्लान नहीं था। प्लान का नाम सुन के उसूमी चौंक जाती है। टॉमी बताता है कि लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर परेड की लोकेशन से हसुनुमा के घर तक पहुंचाने का काम उस पे सौंपा गया था, जो उसने किया, मगर उसने हसुनुमा को नहीं मारा। उसे नहीं पता था कि उसे मारने के लिए ही ये सिलेंडर इस्तेमाल किया जाएगा। उसूमी उससे पूछती है कि ये करने उसे किसने कहा था, तो अब टॉमी टोजिमा का नाम बताता है। टोजिमा बताता है कि यूटारो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और सावरी तो मेरी लड़की जैसी थी, मगर मर्डर जैसा कदम मैं उठा नहीं सकता। वो कसाना को बताता है कि कानून ने हसुनुमा को अरेस्ट तक नहीं किया, उस पे केस तक नहीं चला। इससे किसी का भी पुलिस और कानून पे से विश्वास उठ सकता है। मेरे जैसे कई और भी लोग होंगे जो हसुनुमा को मारना चाहते होंगे। युकावा कसाना से कहता है कि हो सकता है हसुनुमा के मर्डर का कनेक्शन 15 साल पहले हुए यूना के मर्डर से हो। कसाना कहता है कि कौन किलर अपना बदला लेने के लिए 15 साल इंतजार करेगा। युकावा उससे कहता है कि हर पजल का पहला हिस्सा इम्पोर्टेंट होता है, वो मिल जाए तो पजल पूरा होता है। तो अब पुलिस नाकामुरा को अरेस्ट करती है, जिसके साथ हसुनुमा रहा करता था। हालांकि कसाना को पता है कि इतनी अकलमंदी से हसुनुमा को मारना नाकामुरा के बस की बात नहीं, मगर उसने मर्डरर को मदद जरूर की होगी। शायद नाकामुरा ने ही हसुनुमा को नींद की गोलियां दी होगी और डोर लॉक खोल के रखा होगा। कसाना ने तहकीकात से पता कर लिया है नाकामुरा हसुनुमा से क्यों नफरत करता है। 15 साल पहले जिस यूना नाम की लड़की का मर्डर हुआ था, नाकामुरा उसकी माँ का भाई था, यानी मामा था। यूना का इस तरह से मर्डर और उस वजह से उसकी सिस्टर का सुसाइड करना, ये 2 चीजें हसुनुमा से बदला लेने के लिए काफी थी। अब नाकामुरा के वर्क प्लेस की तलाशी ली जाती है, मगर कसाना के हाथ कोई सबूत नहीं लगता। यहाँ युकावा यूटारो से मिलता है। वो उससे कहता है कि पुलिस को शक है तुमने टोजिमा, टॉमी और नाकामुरा के साथ मिलके हसुनुमा के मर्डर को अंजाम दिया है। युकावा अपनी थियरी बताता है कि हसुनुमा को मारने का प्लान नाकामुरा यूटारो के पास लेके आया था। वो भी नहीं चाहता था हसुनुमा जैसा हैवान जिंदा रहना चाहिए, तो यूटारो ने टोजिमा की हेल्प ली। मगर मर्डर करना ये यूटारो का प्लान नहीं था। वो बस हसुनुमा को टॉर्चर करके उससे सावरी के मर्डर का कन्फेशन लेना चाहता था, जो वो पुलिस को देने वाला था। मगर मर्डर के दिन यूटारो के एक कस्टमर के पेट में दर्द होने लगा, तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम यूटारो को करना पड़ा। तो अगर सब अपनी जगह सही है तो वह शख्स कौन है जिसने हसुनुमा का मर्डर किया। यूटारो युकावा से कहता है कि अगर मैंने मुंह खोला तो वह दूसरों के साथ गद्दारी होगी, तो चुप रहने में ही सबकी भलाई है। तभी युकावा को पुलिस स्टेशन से फोन आता है, तो पता चलता है प्रोफेसर निकुरा ने हसुनुमा के मर्डर का इल्जाम खुद पे लेते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस स्टेशन में निकुरा कसाना को बताता है कि प्लान यही था कि नाकामुरा नींद की गोलियां देके हसुनुमा को सुलाएगा और डोर लॉक खोल के रखेगा। टोजिमो नाइट्रोजन का सिलेंडर अपनी फैक्ट्री से निकालेगा, फिर मैं उस सिलेंडर को माया की प्रॉपर्टी में छुपा के फेस्टिवल की जगह तक लेके आऊंगा, जिसे वहाँ से टॉमी हसुनुमा के घर तक लाएगा। वहाँ यूटारो डोर लॉक के गैप से नाइट्रोजन अंदर छोड़ के हसुनुमा से सावरी के मर्डर का कन्फेशन लेगा। मैंने सिलेंडर को माया के शो प्रॉपर्टी में छुपा दिया, क्योंकि हसुनुमा का घर फेस्टिवल की जगह से नजदीक है। मगर तभी मुझे यूटारो का फोन आया कि उसे किसी कस्टमर को लेके हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने ही हसुनुमा से कन्फेशन लेने की सोची। मैंने गैस अंदर छोड़ा और उससे कन्फेशन मांगा। उसने मुझसे कहा कि उस रात उसने सावरी का पार्क तक पीछा किया, उसे पकड़ के उस पे दुराचार करने की कोशिश की। सावरी ने विरोध किया तो उसने उसे मार दिया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पुलिस मीडिया को ये न्यूज बता देती है, मगर यूटारो और टोजिमा का नाम रिवील नहीं किया जाता। युकावा कसाना से कहता है कि प्रोफेसर निकुरा की स्टोरी अच्छी है, मगर हजम नहीं हो रही। वैसे भी तुम्हें सच्चाई से क्या फर्क पड़ता है, कोई तो पकड़ा गया,
जिससे कसाना युकावा पे गुस्सा होता है। युकावा उसुमी से कहता है कि हासुनुमा जैसा हैवान अपना जुर्म इतनी आसानी से कबूलेगा ही नहीं। निकुरा का इंटेंशन हासुनुमा को मारना यही था, ना कि उससे कन्फेशन लेना, क्योंकि निकुरा खुद एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। वो जानता है कितना गैस छोड़ने पे सफोकेशन होता है और कितना छोड़ने पे मौत होती है, और साओरी के मर्डर का बदला लेने के लिए वो किसी का मर्डर करेगा। ये बात हजम नहीं हो रही। उसने अगर हासुनुमा को मारा भी है तो उसकी वजह कोई और है, साओरी नहीं। अब युकावा उस पार्क में जाता है जहाँ से उस रात साओरी गायब हुई थी। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वो उसूमी को कॉल करके पूछता है तो उसे पता चलता है कि पार्क के डेकोरेशन का काम 3 साल पहले रूमी देख रही थी। निकुरा पुलिस को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है कि उसने हासुनुमा को कैसे मारा। यहाँ युकावा निकुरा की वाइफ रूमी से मिलता है। वो रूमी से कहता है कि साओरी के मर्डर केस में जब हासुनुमा को इंट्रोगेट किया गया तब वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि साओरी का मर्डर उसने नहीं किया था, मगर वो जानता था असली मर्डरर कौन है। असली मर्डरर साओरी को मार के उसकी बॉडी को वहीं पे छोड़ के चला गया था, जहाँ से हासुनुमा ने साओरी की बॉडी को उठा के उसे 200 किलोमीटर दूर अपने घर लेके आया। साओरी की लाश गायब होने से असली मर्डरर भी सरप्राइज हो गया। हासुनुमा ने 3 साल इंतजार किया, क्योंकि जापानीज कायदे के अनुसार स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन 3 साल बाद खत्म होता है। तो 3 साल बाद उसने अपनी चाल चली। उसने अपने घर को जला के साओरी के कंकाल को दुनिया के सामने ओपन किया। उसने साओरी का ब्लड अपने ड्रेस पे पहले ही लगा के रखा था, जिसके बलबूते पे उसे पकड़ा गया। तभी उसने असली किलर को मैसेज किया और उससे कहा कि उसके पास वो वीडियो सबूत है जिससे पता चलता है कि साओरी का असली किलर कौन है। तो उसने किलर से पैसे की मांग की, और वो असली किलर कोई और नहीं, तुम हो रूमी। उस दिन जब हासुनुमा रेस्टोरेंट आया तो तुमने उसे पहचाना नहीं, हालांकि उसे पूरा टाउन जानता है। तभी मुझे कुछ शक हुआ। अब रूमी उस रात की स्टोरी बताती है। वो बताती है कि उस रात साओरी ने उससे कहा कि वो सिंगिंग छोड़ना चाहती है। मेरे पति ने उसके पहले एल्बम की पूरी तैयारी की थी। अब ना करना यानी बेआबरू होने जैसा था, मगर साओरी को निकुरा के सपने से कुछ लेना देना नहीं था। वो अपने स्वार्थ में डूबी थी। उसे उसके सपने प्यारे थे। वह प्रेग्नेंट थी और टॉमी से शादी करके घर बसाना चाहती थी। मगर निकुरा का क्या, जिसने इतनी मेहनत साओरी के सिंगिंग पे ली थी। मैं उसकी मिन्नतें करने लगी तो उसने मुझे ये कह के गुस्सा दिलाया कि मैं उस पे जलती हूँ, क्योंकि मैं उसके जैसा अच्छा गा नहीं सकती। जो सपना मेरे पति ने मुझे सिंगर बनाने का देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। उसने मुझसे कहा किसी और के पति का सपना पूरा करने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड का सपना चकनाचूर नहीं करना चाहती। उसकी बातें सुनकर मैंने गुस्से से उसे वहाँ पड़े पाइप पे धकेल दिया, मगर अगले ही पल मैंने देखा साओरी वहाँ मरी पड़ी है। इस बात से मैं डर गई और वहाँ से भाग खड़ी हुई। एक पल मैंने सुसाइड करने की भी सोची, मगर बाद में मैं जब पार्क में वापस आई तो वहाँ साओरी नहीं थी। मुझे लगा वो बेहोश हुई थी। होश आने के बाद वो चली गई होगी, मगर 3 साल बाद मुझे किसी का फोन आया कि उसके पास उस रात के सबूत है। वो हासुनुमा था। उसने मुझसे 1 मिलियन येन मांगे। अब युकावा ये बात उसूमी को बताता है कि रूमी इतने पैसे दे नहीं सकती थी। जब ब्लैकमेलर का प्रेशर बढ़ता गया तो उसने अपने पति निकुरा को ये सब बात बताई। तो निकुरा ने हासुनुमा को मारने का फैसला किया। उसने नाकामुरा, यूटारो और टोजिमा को ये कह के साथ में लिया कि वह सिर्फ हासुनुमा से कन्फेशन लेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करने का प्लान भी उसी का था। उसने अपना अलग प्लान बनाया था। मर्डर के आइन वक्त पे निकुरा ने एक हायर की हुई लेडी को यूटारो के रेस्टोरेंट भेजा। पेट दर्द का बहाना करके उस लेडी ने यूटारो को हॉस्पिटल ले जाने कहा। तो हासुनुमा से कन्फेशन लेने का काम निकुरा ने अपने सर पे लिया, मगर एक्सेस गैस छोड़ के उसने उसे मार दिया। निकुरा केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, तो उसे पता था लिक्विड नाइट्रोजन पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगा। वहाँ से जाते हुए निकुरा ने हासुनुमा का वो फोन भी उठा लिया जिसमें रूमी का वो वीडियो था। अब जब उसूमी फोन करके कसाना को ये बात बताने जाती है तो युकावा उसे रोकता है। वो उससे कहता है कि उस रात रूमी के हाथों साओरी की मौत नहीं हुई थी, वो तो सिर्फ बेहोश हुई थी। मगर शातिर हासुनुमा ने इस मौके का फायदा उठा के साओरी को अपने ट्रक में डाल के किडनैप किया। उसे अपने घर ले जाके उस पे दुराचार किया, फिर हाथौड़े से उसके सर पे वार करके उसे मौत के घाट उतारा। साओरी की खोपड़ी पे जो घाव पाया गया वो पाइप से टकराने का नहीं बल्कि हथौड़े का है, यानी साओरी का असली कातिल हासुनुमा ही है। मगर उसके कातिल होने का कोई भी सबूत अब नहीं है, तो रूमी के गुनाहों को साइलेंट रखना ही बेहतर ही है, जिसके लिए निकुरा ने इतना बड़ा बलिदान दिया है। गुनाह एक होता है मगर सफर बहुत लोग करते हैं। सजा सच्चाई पे नहीं सबूतों पे दी जाती है। कसाना जेल जाके निकुरा से कहता है कि उसकी वाइफ ने साओरी का मर्डर नहीं किया, वो बेगुनाह है। निकुरा बस चुप होके सुनता रह जाता है। टॉमी साओरी की कब्र पे जाके फूल चढ़ाता है, जिसके लिए साओरी ने अपना सिंगिंग करियर छोड़ने का फैसला किया था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।